भगवान शिव से आज्ञा लेने के बाद भगवान श्री राम चित्रकूट में करीब 11.5 साल तक रुके थे। जय श्री राम। और श्री राम के वनवास के मार्ग पर आज मेरा 10वां दिन और 10वें दिन हम आज उस जगह के बारे में जानने वाले हैं जहां पर भगवान चित्रकूट में 11.5 साल तक रहे थे। आइए चलिए उस जगह के बारे में जानते हैं। कामदगिरी पर्वत चलोगे? कामदगिरी पर्वत रामघाट से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कामदगिरी चित्रकूट धाम का सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। कामदगिरी पर्वत पर भगवान कामतानाथ जी विराजमान हैं। तो आइए सबसे पहले कामतानाथ जी के दर्शन करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कामतानाथ जी के दर्शन करने से और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और नंगे पैर इस कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कामदगिरी पर्वत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर स्थित है। तो कामतानाथ जी के दर्शन करने के बाद मैं परिक्रमा मार्ग पर आ गया और यहाँ परिक्रमा का मार्ग कुल 5 किलोमीटर का है। इस 5 किलोमीटर की परिक्रमा पर ढेरों मंदिर हैं। आप अपने हर कदम पर एक नए मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो कामदगिरी पर्वत का महत्व अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण के अपने वनवास की अवधि में यहाँ प्रवास करने से इस कामदगिरी पर्वत की महत्वता और बढ़ गई। कामदगिरी पर्वत का परिक्रमा मार्ग बहुत ही स्वच्छ और सुंदर है। परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वैसे तो यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ होती है, लेकिन चैत्र मास में रामनवमी, दीपावली और प्रति मास की अमावस्या में लगने वाले मेले में यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होती है। चित्रकूट धाम में दीपावली का मेला सबसे बड़ा मेला माना जाता है। उस समय लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। वास्तव में दीपावली का दृश्य यहाँ पर देखने योग्य होता है। दीपावली में तरह तरह के लोग और तरह तरह की कलाकृति, तरह तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। ये मेला धनतेरस के दिन से शुरू होता है और दीपावली के एक दिन बाद तक चलता है। और परिक्रमा का कुछ मार्ग मध्य प्रदेश में और कुछ मार्ग उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम 2 शहर 2 प्रदेश एक मार्ग में घूम पा रहे हैं। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी परिक्रमा के मार्ग पर वो स्थान भी है, वो मंदिर भी है जहाँ पर राम भगवान और भरत जी का मिलन हुआ था। तो आइए उस स्थान को ढूंढते हैं जहाँ पर भरत जी और राम भगवान का मिलन हुआ था। परिक्रमा में 1 या 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये मंदिर मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं स्थान की विशेषता। ये प्रकृति के कोई बनाया हुआ नहीं है। जहाँ आप लोग खड़े हैं यहाँ भी चरण चिन्ह है। पूरे प्रांगण में ये दर्शन करने के लिए बचाया गया। अयोध्या जी से आज भी भरत यात्रा आती है, साल में एक बार यहाँ मिलाप होता है, यहीं से पादुका देते हैं। ये प्राकृतिक है। मूर्तियाँ तब गेट के बाहर भी बनी है, रामघाट में, भरतपुर में भी बनवा दी गई है, भी नई मूर्तियाँ। प्राचीन है ना। ये पूरे प्रांगण में, पूरे पत्थर में, इधर माता जी के चरण चिन्ह, सीता कौशल्या साथ में का मिलाप, और आगे लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के। जब भरत जी आए थे भगवान राम जी को मनाने के लिए, तो जब भगवान राम जी का और भरत जी का मिलाप हुआ है, तब उस समय यहाँ पे बताते हैं कि 2 प्रक्रियाएं हुई थी। जो जड़ था वो चेतन हो गया था, जो चेतन है वो जड़ हो गया था। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि जड़ मैं हूँ, चेतन मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो जब भरत जी यहाँ पे आकर के गिरते हैं, पाए नाथ के पाए गोसाई भूतल परे लकुट की नहीं। जब भरत जी लठिए के आकार गिर जाते हैं, जैसे आप किसी डंडे को फेंकेंगे तो उसमें जान नहीं होती, वो तड़ाक दे गिरता है। तो भरत जी जब यहाँ पे लठिए के आकार गिर गए, तब उस समय भरत जी के स्नेह में परमात्मा जो चेतन स्वरूप है वो अचेत हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। उठे राम सुन प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। कहीं धनुष, कहीं बाण, कहीं पीतम्बर, सब गिर जाता है। परमात्मा जब अपने आप को भूल जाते हैं, तो ये जो पत्थर था उस समय जड़ था, वो पत्थर अपनी जड़ता को छोड़ के मोम की तरह पिघल गया, जिस प्रकार मोम पिघल जाती है। तो जैसे यहाँ पे भरत जी गिरे पड़े, खड़े हुए राम जी बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। अब भरत राम की मिलन अलग बिसरे सवे पान। परमात्मा को अपनापन भूल गया, पत्थर अपनी जड़ता को छोड़ दिया। तो जैसे गिरे पड़े खड़े हुए, उस हिसाब से पूरे पत्थर में चरण चिन्ह अंकित है। कहीं पंजा, कहीं एड़ी, कहीं घुटना, कहीं अंगूठा, कहीं उंगली, कहीं पूरा पैर।
ये राम जी के और भरत जी के बताते हैं। इधर माता सीता जी के, कौशल्या जी के, मिले सकल सासुन से जाई तेई औसत करुणा में छाई। सीता जी अपनी तीनों सासों से यहाँ पे मिली थी। उधर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का मिलाप हुआ है। तो ये वही जगह है। मिलने के बाद यहीं सभा लगी थी, यहीं से पादुका दे करके भरत जी को वापस किया था। भरत जी यहीं से खड़ाऊ ले गए थे। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत श्री सदैविनी। भरत जी सिर में रख करके खड़ाऊ की पूजा करके यहीं से ले गए थे। स्थान यही है, वो झांकिया दर्शाया गया, बना दिया गया है। ये सामने आपके नीम के पास। और ये वही जगह है जब भरत जी आए और यहाँ मिलाप हुआ। बाकी मूर्तियाँ आप कहीं भी बनवा के अपने घर में भी बनवा सकते हो, दर्शन के लिए बता सकते हो। हम भरत मिलाप मंदिर देखने के बाद निकले ही थे कि सामने लक्ष्मण पहाड़ी की ओर जाता हुआ रास्ता दिख जाता है। तो हम भी लक्ष्मण पहाड़ी की ओर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और इस रास्ते में करीब 100 या 150 सीढ़ियां होंगी। और अगर कोई रोपवे से जाना चाहता है तो यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। लक्ष्मण पहाड़ी के रास्ते में आपको सीता रसोई भी दिखेगी, तो सीता रसोई के दर्शन भी जरूर कर लें। माना जाता है कि माता सीता ने अपनी रसोई इसी स्थान पर स्थापित की थी। और यहाँ पर आप बजरंग बली के दर्शन भी कर सकते हैं। और सीता रसोई देखने के बाद हम फिर से लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और लक्ष्मण पहाड़ी पर एक स्थान है जिसे हम लक्ष्मण चौकी के नाम से जानते हैं। और लक्ष्मण चौकी से आप पूरे कामदगिरी पर्वत को ऊपर से देख सकते हैं। और लक्ष्मण पहाड़ी पर लक्ष्मण भगवान का एक बहुत ही ज्यादा सुंदर मंदिर भी है। लक्ष्मण पर्वत पे ना एक कुआं बना हुआ है और बहुत ही बड़ा कुआं है। मैं आपको कुआं दिखाता हूँ अंदर से। ऊपर से कवर कर दिया है। कवर करने के बावजूद भी ना, ये देखो, लोग ना कहीं कसर नहीं छोड़ते। वहां भी पानी की बोतलें फेंक रखी है। तो भाई मैं यही लोगों से बोलूंगा कि अगर किसी धार्मिक स्थल, किसी भी स्थल पे जाते हो भाई, ये कूड़ा, ये प्लास्टिक की बोतलें जो इधर उधर फेंक देते हो ना, ये चिप्स के पैकेट, ये प्लीज़ बंद कर दो, क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खराब हो रहा है। और अब धार्मिक स्थलों पे भी इतना ज़्यादा हो रहा है। तो यार, पूजा करने आ रहे हो तो पूजा करके आराम से धार्मिक मन से चले जाओ, ये कूड़ा मत करो। तो अब लक्ष्मण पर्वत देखने के बाद वापस हम परिक्रमा के मार्ग पर जा रहे हैं। हमारी परिक्रमा वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी जहाँ से हमने मतलब छोड़ी तो नहीं थी, बस एक रुख दूसरी जगह की ओर कर लिया था। तो लक्ष्मण पर्वत भी देखना बहुत ज़रूरी था। और लक्ष्मण जी की चौकी देखी जहाँ से वो इतनी ऊपर से इतने नीचे तक का ध्यान रखते थे कि राम जी सो रहे हैं, तो वो यहाँ से रात में जग के अपनी चौकी पे उनका ध्यान दिया करते थे। तो चलते हैं वापस अपने परिक्रमा के मार्ग पर। 5 किलोमीटर की परिक्रमा करना एक साथ आसान नहीं होता। इसीलिए इस परिक्रमा के मार्ग पर आपको खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिलेगी। आप बीच में रुक कर कुछ भी खा पी सकते हैं। और परिक्रमा के मार्ग पर आपको बरा के श्री हनुमान जी का मंदिर भी दिखेगा। माना जाता है कि इस स्थान पर हनुमान जी खुद प्रकट हुए थे। जो उनकी मूर्ति है वो यहाँ पर खुद प्रकट हुई है। तो आइए चलते हैं, एक बार बरा के हनुमान जी के दर्शन भी कर लेते हैं। ये देखो, ये लोग डेली परिक्रमा करते होंगे सुबह और शाम। तो इनकी चाल देखो, ये हमसे बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं। परिक्रमा के अंत में बांके बिहारी जी का भी मंदिर है, तो आप बांके बिहारी जी के भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये आदित्य भाई है और यहाँ आशुतोष भाई है। और आदित्य भाई से मुलाकात इस तरीके से हो रही है। इनका कल मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे मेरी रील देखने के बाद कि अगर आप चित्रकूट में हैं तो हमसे मिले। और मुझे लगा नहीं था कि चित्रकूट में किसी ऐसे एकदम से किसी से मिल लूँगा, पर आज आदित्य भाई से मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये एकदम से मतलब आज शाम को, मतलब कोई हमारा ऐसा कोई पुराना मेल नहीं है, पर मिले तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये आशुतोष भाई उनके साथ है। जय श्री राम आशुतोष भाई। तो यार, अगर तुम किसी दूसरे शहर में जाते हो और ऐसे तुम्हें अच्छे लोग मिलते जाए ना, तो तुम्हारी यात्रा और अच्छी होती जाती है। तो मेरी यात्रा ऐसे ही और अच्छी हो गई है। और मेरे भाई मेरे लिए प्रसाद भी लाए। प्रसाद कहाँ का लाए? यहीं का। अच्छा, तो करबी, और करबी यहाँ से कहते थे 10 किलोमीटर दूर से, 10 किलोमीटर दूर से मेरे दोनों भाई आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। भाई धन्यवाद आप दोनों का मेरे से मिलने आने के लिए। धन्यवाद। अब हमें राम घाट पर, और अभी आरती हो रही है, तो हम बिल्कुल अच्छे समय पर राम घाट पर आ गए। अब यहाँ पे स्नान करेंगे, आरती देखेंगे और फिर वापस अपने होटल की ओर चलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको कामदगिरी पर्वत के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी।
और अब रामघाट की आरती देखने के बाद मैं वापस अपने होटल की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि यार थकान बहुत हो गई आज ज़्यादा। आपको वीडियो देखने के अलावा एक काम और करना है कि आपको ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोगों को पता चल पाए कि राम जी का वनवास का मार्ग क्या रहा होगा। बाकी वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री राम लिखे बिना ना जाए। जय श्री राम।